गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है, अपने वन वर्ड सीरीज स्टार्ट करके जिसका पार्ट 4 पर डिस्कस कर चुके हैं। मतलब मैं आपको टॉप 60 वन वर्ड डिस्कस करा चुका अब तक। अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं, आज 5th सेशन अपना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड था आपका वन हु लिव्स बाई हिमसेल्फ। मतलब जो सिर्फ अकेला ही रहना पसंद करता है, जो सिर्फ अकेला रहना पसंद करता है और जिसको और कोई पसंद नहीं है, इसको अपन कहते हैं रेक्लूस। रेक्लूस इसका मतलब है हिंदी में एकांत प्रिय। मतलब वो लोग जो समाज के साथ, सोसाइटी, परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करते, जिनको सिर्फ अकेला ही रहना पसंद है, उनको बोलते हैं रिक्लूस अपन। हाँ, साधु सन्यासी टाइप कह सकते हैं एक तरह से आप, एकांत प्रिय, जिनको सिर्फ अकेला ही रहना पसंद होता है। नेक्स्ट सेकंड था ए सॉन्ग सिंग एट द डेथ ऑफ पर्सन। वो गीत जो किसी व्यक्ति की डेथ पे गाया जाता है। आप देखते हैं कोई व्यक्ति जब खत्म हो जाता है, उसकी डेथ होती है, उस पर जो घर में जो रोना और ढोना होता है, उसी को लिटरेचर में अपने यहाँ पे गीत नाम दिया गया एलिजी। एलिजी शोक गीत, शोक गीत। मतलब वो गीत, वो सॉन्ग जो किसी व्यक्ति की डेथ होने गया था। और ये मोस्टली लिटरेचर वर्ड है जो कई बार अपने एग्जाम में आ चुका। और एलिजी वर्ड रीट वगैरह सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में अलग से इसके बारे में डिस्कस भी करते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिजीज, और इनके बारे में और भी डिस्कशन डिटेल है। ये एलिजी वर्ड कई बार लिटरेचर वर्ड है, कई बार अपने वन वर्ड में पूछा जा चुका है। एलिजी शोक गीत होता है। नेक्स्ट थर्ड था अपना ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर या अकरिंग आफ्टर वंस डेथ। देखो दोनों चीज ध्यान रखना, किसी व्यक्ति की डेथ होने में उसके बच्चे का जन्म होना, या फिर किसी व्यक्ति की डेथ होने में कुछ भी घटना होना। जरूरी नहीं किसी बच्चे के जन्म के लिए बात की जाए यहाँ पे, इसलिए अकरिंग आफ्टर। जैसे किसी व्यक्ति डेथ हो, उसकी बुक का पब्लिश होना, मूवीज का रिलीज होना, कोई अवार्ड मिलना, ये सारे इसी में आते हैं और इनको बोलते हैं पोस्टमस। इसकी स्पेलिंग भी ध्यान से पढ़ना, 2-3 में स्पेलिंग भी आ चुकी है अपने एग्जाम्स के अंदर। आपके डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, जिन भी एग्जाम स्पेलिंग, एसएससी। और पोस्टमस मरणोपरांत होता है, मरणोपरांत होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि अपन ने पढ़ा होगा आप लोगों ने जीके में कि लाल बहादुर शास्त्री को मरने के बाद भारत रत्न दिया गया। और बहुत सारे नेता, बहुत सारे ऐसे रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस वगैरह, जिनको आफ्टर डेथ मतलब कुछ अवार्ड वगैरह मिला तो उनको नाम दिया गया मरणोपरांत, पोस्टमस। मतलब आफ्टर डेथ जो कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, किसी बच्चे जन्म होना, कोई अवार्ड मिलना, मूवीज का रिलीज होना, बुक पब्लिश होना, जो भी सारा एटसेट्रा काम आफ्टर डेथ, डेथ होने के बाद में, उसको बोलते हैं पोस्टमस। और हिंदी में बोल सकते हैं मरणोपरांत। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फोर्थ था ए 14 लाइन पोइम। ये भी लिटरेचर वर्ड था अपना, लिट टर्म से बहुत बार आ चुका। 14 लाइन जो पोइम होती है, जिसमें क्या होता है 6 और 8 होता है, कई में 6 और 2 का स्टांजा होता है, कपलेट होता है अपना। ये सारे लिटरेचर वर्ड है और इसको बोलते हैं सोनेट। सोनेट इसका कोई हिंदी वर्ड नहीं है प्रॉपर। यहाँ पे पोइम्स की जो राइम स्कीम होती है, 6-6-2 और 6-8, उनको बोलते हैं। मतलब 14 लाइन जो पोइम होती है उसको नाम देगा सोनेट। ये लिटरेचर वर्ड है, ये अपने रीड के सिलेबस में दे रखा आपको सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड। मतलब टीचर्स वाले एग्जाम पूछते हैं मोस्टली कि सोनेट कितने टाइप की होती है। इसमें इटालियन होता है, स्पेनिश सोनेट होती है, कई तरह की सोनेट होती है। तो ये लिटरेचर टर्म्स था। ये एलिजी सोनेट वर्ड कई बार आपके एग्जाम से पूछा जा चुका। नेक्स्ट था समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन। मतलब वो कुछ चीज जो करने लायक, जिसको आप कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फिजिबल, व्यवहारिक है। दो फिजिबल का अपन दूसरा वर्ड नॉर्मल वर्ड प्रैक्टिकल कर दो एक तरह से आप। मतलब जिस चीज को आप यूज कर सकते हैं, जिसको काम में ले सकते हैं आप, जिस चीज करने में आप सक्षम है, उसको बोलते हैं फिजिबल। मतलब जो चीज आपके पकड़ में है, जो चीज पहुंच में, उसको बोलते हैं फिजिबल। और प्रैक्टिकल कह सकते हैं एक तरह से आप, व्यवहारिक कह दो, परिहारी कह दो आप। नेक्स्ट 6 था वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। एक व्यक्ति जो समाज के जो रूल्स बने सामाजिक जीवन के, उनको फॉलो नहीं करता है, उसको बोलते हैं बोहेमिया। इसको आवारा भी बोल सकते हैं आप, आवारा या बेरिवाजी कह दो, जो रिवाजों को फॉलो नहीं करता। और इसके लिए ट्रॉन्ट वर्ड काम में आता है एक एग्जाम में, TRAUNT, ट्रॉन्ट। ये ट्रॉन्ट आपका इसका सिनोनिम से है, TRAUNT, ट्रॉन्ट मतलब भगोड़ा होता है। बेरिवाजी या आवारा कह दो, मतलब जो रूल समाज के जो सोशल रूल्स है उनको फॉलो नहीं करता, मतलब उसकी दुनिया अलग ही होती है, उसको बोलते हैं बोहेमियन या ट्रॉन्ट कह दो आप, TRAUNT। ट्रॉन्ट का मतलब आवारा या बेरिवाजी, जो रिवाजों को, रूल्स को फॉलो नहीं करता, उसको बोलते हैं। ये साथ में सिनोनिम्स भी तैयार कर लिया अपने। नेक्स्ट 7 था प्लेसिंग थिंग बिसाइड अनदर। चीजों को पास, बिसाइड में बगल में भी, देखो बिसाइड में बगल में होता है। अब यहाँ एक चीज और तैयार कर लो, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड बगल में या पास में, बगल में या पास में, बगल में या पास में। और बिसाइड्स आपका होता है के अलावा, के अतिरिक्त। ये कई बार अपने एग्जाम्स में कंफ्यूज वर्ड में आ चुका। और अपना एज यहाँ से प्रेपरेशन पे पढ़ेंगे, जब एक्सेस कराऊंगा आपको, के अतिरिक्त या के सिवाय, वहां भी पूछते अपन से। ये चीज भी साथ साथ मैंने कवर करा दी। बिसाइड और बिसाइड ध्यान रखो। प्लेसिंग थिंग बिसाइड मतलब चीजों को पास पास हटा के रखने को बोलते हैं जुस्टापोज।
पास पास रखना। जैसे तो कुछ सामान है, कार्टून वगैरह होते हैं, उनको पास पास रखते हैं, उसको बोलते हैं जुक्स्टापोज। पास पास रखना, पास पास रखना। क्लियर है? नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 वन वर्ड अपना। द आर्ट ऑफ मेकिंग पोर्ट्स, ब्रिक एटसेट्रा विथ क्ले। क्ले चिकनी मिट्टी बोलते हैं, क्ले चिकना होता है। चिकनी मिट्टी से जो ईंट बनाते हैं, बर्तन बनाने जो कला होती है, उसको बोलते हैं सिरेमिक्स। और हिंदी में आपको ये मिट्टी के बर्तन बनाने कला, मिट्टी के बर्तन बनाने कला वो बोलते हैं सिरेमिक्स। अपन देखते हैं मार्केट कई बार जो पोर्ट्स वगैरह लेके आते हैं अपन डेकोरेटिव वगैरह, जो क्ले सोल बनते हैं, उनको बोलते हैं, उनकी जो आर्ट होती है उसको बोलते हैं सिरेमिक्स। और ध्यान को ICS जिस वर्ड के लास्ट में आता है या ओलॉजी आता है, वो स्टडी या ब्रांच होती है, वो स्टडी या ब्रांच को कह सकते हैं आप। वो साइंस की स्टडी या ब्रांच का दो, मतलब वहाँ कोई ना कोई ब्रांच या स्टडी की बात होती है। तो ICS आपका मैथमेटिक्स है, सिविक्स है, फिजिक्स है, सब्जेक्ट कह दो, ब्रांच कह दो, स्टडी कह दो, एक ही बात है। तो जो मिट्टी के बर्तन, जो ईंट वगैरह बनाने की कला होती है, उसको बोलते हैं चिकनी मिट्टी, उसको सिरेमिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट 9 था द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। मतलब किसी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसका ओरिजिन कहाँ से, उसका इतिहास क्या है, उसको बोलते हैं एटिमोलॉजी, शब्द शास्त्र। शब्द शास्त्र। इसके पहले मैंने एंटोमोलॉजी डिस्कस किया और ऑर्निथोलॉजी। एंटोमोलॉजी आपका इंसेक्ट से रिगार्डिंग था, कीट पतंगों रिगार्डिंग, और ऑर्निथोलॉजी आपका बर्ड से रिगार्डिंग था। और एटिमोलॉजी कोई शब्द किससे बना है, कैसे उसकी उत्पत्ति, कहाँ से उसका इतिहास होगा, कहाँ से ओरिजिन। जैसे एक्ट वर्ड, एक्शन वर्ड बना, एक्ट से बना अपना, तो हर वर्ड कहीं ना कहीं वर्ड से बन के आता है, ऑब्वियसली बात है, उसको एटिमोलॉजी। जैसे मोस्ट देखते हैं साइंस के वर्ड आपके लैटिन लैंग्वेज से बनते हैं, तो उनको मैंने एटिमोलॉजी कह सकते हैं, उनकी स्टडी को एटिमोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट 10 था ए पर्सन हु ब्रेक इनटू हाउस इन ऑर्डर टू बर्न। एक व्यक्ति जो चोरी करने पर्पस किसी घर में अंदर प्रवेश करता है, उसको बोलते हैं बर्गलर। तो चोर नहीं कहेंगे अपन, चोर नहीं कहेंगे, चोर थीप वर्ड अलग हो गए, इसका मतलब सेंध मार होता है। मतलब वो घर में गया इसी पर्पस से, चोरी करने पर्पस से, सेंध मार। तो बर्गलर वर्ड कई बार एग्जाम्स में आ चुका आपका। नेक्स्ट था वन हु इज इनडिफरेंट। देखो इनडिफरेंट मतलब उदासीन होता है, यहाँ पे इनडिफरेंट अंतर्वल नहीं है, उदासीन कह दो, आलसी कह दो आप, है ना, सुस्त कह दो, एक तरह से निष्क्रिय कह दो आप। निष्क्रिय मतलब जो चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। टू प्लेजर ऑफ पेन, न जिसको न दुख से मतलब है और न सुख। प्लेजर खुशी होती, प्लीज से बना, और पेन तकलीफ होती है, खुशी दुख। मतलब वो व्यक्ति जो सुख और दुख दोनों से डिफरेंट है, मतलब इनडिफरेंट, जिसको कोई मतलब नहीं, बिल्कुल दूर है, उसको बोलते हैं स्टोइक। और स्टोइक आपके जो साधु सन्यासी आदमी, मनस्वी को बोलते हैं स्टोइक अपन। मनस्वी सन्यासी जो टाइप का, जिसको दुनिया से कोई मतलब, जिसको न सुख से मतलब न दुख से मतलब, उसको बोलते हैं स्टोइक अपन। क्लियर है? ये सारे रिपीटेड वन वर्ड है। टॉप 15 वन वर्ड में हर सेशन करवाना आपको, 150 वन वर्ड कराऊंगा, उसके बाद फिर सीरीज चेंज, फिर आगे ले लूंगा और वन वर्ड में आप जो इंपॉर्टेंट वन वर्ड होंगे। हाँ, तो अभी जो करवा रहा हूँ साथ साथ कवर करते चलो आप। नेक्स्ट 12 था द मर्डर ऑफ पेरेंट और ए नियर रिलेटिव। मतलब माता पिता की हत्या। देखो क्या होता है, एक तो फादर की हत्या होती है अलग से, उसको बोलते हैं, फादर की जो हत्या होती है उसको बोलते हैं पैट्रिसाइड। मदर की जो हत्या होती है बोलते हैं मैट्रिसाइड। और दोनों साथ में जब हत्या करते हैं या कोई रिलेटिव है उसकी हत्या, वो बोलते हैं पेरिसाइड। पेरिसाइड, इसकी स्पेलिंग ध्यान से पढ़ना अपन को। और मैंने पहले बताया आपको, साइड का मतलब हत्या होता है, साइड मतलब हत्या, टू किल। ये वर्ड कई बार पहले भी आया अपना, टू किल। जीनोसाइड वर्ड आता है इसमें, होमिसाइड वर्ड आता है, इन्फेंटिसाइड आता है इसमें, फीटिसाइड वर्ड आता है, बहुत सारे वर्ड इसमें, फ्रेट्रिसाइड आता है इसमें, सोरोरिसाइड आता है, एक्सोरिसाइड, बहुत सारे वर्ड में 1 बाय 1 करके करवाता रहूंगा आपको। पैट्रिसाइड पिता की हत्या होती है, मैट्रिसाइड आपकी माता की हत्या होती है। और जब दोनों की बात की जाएगी, तो दोनों कॉमन बात की जाएगी या किसी रिलेटिव्स की बात की जाएगी, तो उनको बोलेंगे अपन पेरिसाइड। भाई किसी मामा से आपके अनुबंध, उसको भी साइड में लगा दिया आपने। साइड का मतलब यहाँ हत्या करना है, साइड में लगाना मतलब, यूं कह सकते हैं आप, है ना। तो पेरिसाइड वर्ड आपका रिलेटिव्स के लिए, पेरेंट्स के लिए यूज करते हैं अपन। नेक्स्ट 13 था ए ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज। आप देखते कई बार हाईवेज पे रोड की दोनों साइड, बीच में जो अपना जो पार्ट होता है उसके दोनों साइड जो पेड़ लगे होते हैं हाईवे के दोनों साइड, उसको बोलते हैं बॉलीवार्ड। बॉलीवार्ड कहते हैं, एवेन्यू कहते हो, वृक्ष वित्ती, ये दोनों सिनोनिम्स ही आपके। अभी तो बड़ी बड़ी मेगा सिटीज में, चंडीगढ़ वगैरह में कई जगह जाएंगे आप, जहाँ पे हाईवे से दोनों साइड आपको ट्रीज मिलेंगे, बहुत बड़ी लाइनें, उसको बोलते हैं बॉलीवार्ड कह दो या आप एवेन्यू कह दो, एक ही बात आप। और एवेन्यू आगे कई कॉलोनीज के नाम भी होते हैं, और बड़ी बड़ी सिटीज में एवेन्यू वर्ड कॉलोनी नाम। तो यहाँ जो एवेन्यू वर्ड था वो ब्रॉड रोड विद बॉर्डर ट्रीज, मतलब वो बहुत चौड़ी रोड जिसके दोनों साइड आपको ट्रीज मिलेंगे, उसको बोलते हैं बॉलीवार्ड या एवेन्यू। दोनों सिनोनिम्स हैं, दोनों साथ में, ध्यान रखो एग्जाम्स में ऑप्शन कोई भी मिल सकता है आपको।
14 था ए प्लेस वेयर ज्यूस, ज्यूस यहूदी होते हैं, ज्यूस यहूदी को बोलते हैं। और अपने इंडिया में बहुत माइनॉरिटीज हैं, इजराइल में ज्यादातर पाए जाते हैं। अ प्लेस वेयर ज्यूस वर्शिप अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन, मतलब एक जगह जहां पे यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं उस जगह को बोलते हैं सिनगॉग। सिनगॉग, देखो सबसे पहले इसको पढ़ना है अपन को, सिनगॉग, सिनगॉग। और ये वर्ड कई बार आपके एग्जाम जीके में पूछा जाता है, यहूदी प्रार्थना स्थल। वहां क्वेश्चन ये बनता है सिनगोग का रिलेशन किस धर्म से, तो आपका आंसर आएगा यहूदी धर्म से, यहूदी प्रार्थना। वही हिंदू टेम्पल होते हैं, मुस्लिम लोग मोहम्मदन लोग अपने मॉस्क में जाते हैं, उसी तरह यहूदी लोग कहाँ जाएंगे, सिनगोग। ये सिनगोग उनका यहूदियों का प्रार्थना स्थल है, उसका नाम दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट और लास्ट 15 वर्ड डिस्कस किया आपने, ए गवर्नमेंट इन विच ऑल रिलीजन्स आर ऑनर्ड, मतलब वो सरकार जहां सभी धर्मों को समान आदर दिया जाता है, रेस्पेक्ट देता, उसको बोलते हैं सेक्युलर, मतलब जहां कोई पक्षपात नहीं करते। इसको हिंदी में बोलते हैं मतलब धर्मनिरपेक्ष। जैसे आप पढ़ा होगा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। मतलब कहना वो सरकार जहां सब रिलीजन्स को ऑनर, मतलब कोई भेदभाव कोई पक्षपात नहीं था, उसी को बोलते हैं सेक्युलर। और इंडिया इसमें काउंटिंग होती है, इंडिया काउंट सेक्युलर कंट्री होता है, तो धर्मनिरपेक्ष। क्लियर है। ये वर्ड कई बार अपने संविधान में पॉलिटिकल वर्ड था, अपना कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ था ये। क्लियर है। तो गाइस ये टॉप 15 वर्ड डिस्कस किए। आई होप, उम्मीद करता हूँ सारे वर्ड आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी लेटेस्ट जो अपकमिंग वीडियो मेंस के एग्जाम्स है, ये सबको टारगेट बनाया गया रीट की एग्जाम आपकी डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, जितनी भी एग्जाम है ऑल इंडिया, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की अपकमिंग जो एलडीसी वैकेंट, जूनियर अकाउंटेंट, सबको टारगेट लेकर बनाया गया। और मैं उन्हीं को रिवाइज करा रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। इरिलीवेंट और चीजें कोई मतलब नहीं, अननेसेसरी चीजों पढ़ने से कोई सेंस नहीं, ना आपको याद हो पाएगी ना एग्जामिनर पूछेगा आपसे। और जो अनुभव एक्सपीरियंस, इसी का यहाँ पे फायदा उठाना आप लोगों को। क्लियर है। और फिर एक छोटा सा मैसेज है, जो भी स्टूडेंट चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी कर दें। इससे आपको भी फायदा नहीं, और भी स्टूडेंट को फायदा उठाना है इस चीज़ का। क्लियर है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय सभी को।